एक बार की घटना कुछ इस तरह से है कि एक गाय चरते चरते एक जंगल के बहुत अंदर चल जाती है। उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं इतना अंदर आ चुकी हूँ। और कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि एक शेर उसके पीछे से आ रहा है और उसकी ओर अब जो है उछलने ही वाला है और उसे दबोच कर उसे जान से मार देने वाला है। उसी टाइम क्या होता है कि वे गाय जो है अब अंतिम डिसीजन लेती है अपनी लाइफ की कि अब जो हो हमें अब भागना है। बचना होगा तो बच जाएंगे, नहीं तो मरना होगा तो मर जाएंगे। मरना तो ऐसे भी है, तो क्यों ना एक अंतिम प्रयास किया जाए। और वो गाय भागना शुरू करती है, वो पूरा जोर लगा देती है और भागते 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 क्या होता है कि आगे वो देखती है कि एक तालाब है। वो कुछ नहीं उसको दिखता है सामने, जहां भी जैसे भी आ रहा है परिस्थिति, जो भी आ रहा है, जो भी कुछ भी आ रहा है, वो वैसे ही भागते जा रही है और सामने तालाब में वो जाके कूद जाती है। और शेर जो है वो भी आओ न ताओ देखता है, वो भी जो है तालाब में जाकर के उसका पीछा करना जो है नहीं छोड़ता है। वो उसके पीछे जो है तालाब में वो भी चला जाता है। अब तालाब थोड़ा सा क्या था ना, दलदली था, बहुत ज्यादा कीचड़ था उसके अंदर। तो वो रफ्तार में जब गाय वहां पे गई तो बहुत अंदर चली गई, जाते जा रही थी। लेकिन एक समय आया कि वो फिर दलदल में जो है अंदर जाने लगी। और वैसे ही शेर उसका पीछा करते करते वो भी उस दलदल में अब अंदर जाने लगा था, क्योंकि बहुत ज्यादा कीचड़ था और बहुत ज्यादा कीचड़ होने के कारण, दलदली होने के कारण उसके शरीर अब नीचे जाना शुरू कर दिया था। बट कुछ देर बाद वो जो है ना फर्श तक पहुंच गया और गाय जो है गाय की जो है जस्ट उसका सर ऊपर दिख रहा था। और शेर बहुत ज्यादा प्रसन्न था कि अब तो मैं गाय को पकड़ ही लूंगा। बट वो भी अब हिल नहीं पा रहा था। वो जैसे हिलने का प्रयास करता वो और अंदर जाते जा रहा था। बट यहाँ पे ना गाय फिर मुस्कुराती है और उस बाघ से पूछती है, क्या तुम्हारा गुरु है, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो वो शेर बोलता है पूरा अहंकार से भरा हुआ, अरे मैं तो इस जंगल का राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, राइट, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं एकदम आजाद हूँ। तो गाय उससे बोलती है कि चलिए अच्छी बात है, आप जंगल की राजा हैं, राइट, बट अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है? तो वो सोच में पड़ जाता है शेर और रियली में उसे अब चिंता होने लगती है कि अब मैं क्या करूं, अब मेरी जान अब कैसे बचेगी। मैं उसे अपना आहार बनाऊंगा, ये तो अब बात खत्म हो गई। अब बात ये है कि अपनी जान मैं कैसे बचाऊं। तो शेर गाय से पूछता है कि तुम क्यों इतना खुश हो? तो गाय जो है उसको बताती है कि मेरा एक मालिक है और जब वो देखेगा सामने कि हमारी गाय यहाँ पे नहीं है तो वो खोजते खोजते हमारे पास आएगा और हमें निकालेगा इस दलदल से। तो उसे उस टाइम समझ में आता है कि गुरु का क्या रोल है, गुरु का क्या महत्व है। और थोड़ी देर में शाम ढलता है, उसका मालिक आता है वहां पे और उसको किसी तरीके से उस दलदल से निकालता है और अपने घर ले जाता है। और दोनों एक दूसरे के प्रति शुक्राना भाव से एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू सो मच कि आप सही टाइम पे आकर के मुझे जीवन दान दिया और मुझे इस जीवन को फिर से नए तरीके से जीने का एक मौका दिया। तो दोस्त, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि गाय जो है वो किस चीज का संकेत है? वो संकेत है समर्पित मन का। और शेर क्या है? अहंकारी मन। वहीं पे मालिक क्या है? तो मालिक यहाँ पे गुरु, मेंटर का रोल प्ले कर रहा है। और कीचड़ ये संसार का जो है संकेत है। और पीछा करना, वो भागना, वो उस टाइम जो है वो जो पीछा करना वो संघर्ष का प्रतीक है इस स्टोरी के अंदर। तो इस स्टोरी में हमें सीख क्या मिलता है कि हमें स्वाभिमानी तो होना चाहिए, राइट। आप स्वाभिमानी हो, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर सब कुछ है, आप इसके लिए खुद पे प्राउड कर सकते हैं, बट अहंकारी ना बने। आपके पास कुछ भी है उसको ले करके ना आप अहंकारी नहीं बने, क्योंकि जिस टाइम आपके अंदर अहंकार आ जाता है, आपके विवेक जो है खत्म हो जाता है, वो मर जाता है और आप ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं उस टाइम
जो आपको दलदल में डाल देता है और आपके पास फिर क्या मिलता है, हताशा, निराशा, संघर्ष, हार। और अगर आपके लाइफ में अगर गुरु होता तो वो इन परिस्थितियों में होते हुए भी आपको निकालने का शक्ति रखता है। वो आपके अंदर से वो छुपी हुई पोटेंशियल को जगाने का ताकत रखता है। वो आपके अंदर वो देखने का पावर रखता है जो शायद आप पूरी जिंदगी में नहीं देख सकते हैं। वो आपके अंदर से उस टैलेंट को, उस एबिलिटी को निकाल लेता है जो आपको इस दुनिया के अंदर हीरा बना सकता है। तो अगर आपके अंदर या फिर आपके जीवन के अंदर कोई गुरु नहीं है तो उस गुरु को जरूर अपनाइए। क्योंकि देखिए, जीवन में गुरु का होना ये मतलब नहीं कि आप कमजोर हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सक्षम नहीं है। गुरु का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप और शक्तिशाली हो सकते हैं, आप लाइफ में और बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप लाखों और हजारों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपनी उस छुपी प्रतिभा से, अपनी शक्ति से। तो ये था आज का मैसेज, आज का विचार। और अंत में हम अपने गुरु भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी, आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये मैसेज दे पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।